नाम रघुवीर सिंह यादव है, 195 ब्रांच अलवर। रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राजेश शर्मा जी, और मैं मेरी वाइफ को भी आज आगे बुलाना चाहूंगा क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम आ रही है मेरे साथ। दोस्तों मैं 5-7 मिनट आपसे बात करूंगा, ठीक है। उससे पहले मेरी वाइफ अपने बारे में बताएगी थोड़ा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन देगी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं टीचिंग में वर्क कर रही हूँ इस समय, और शायद ये सेशन मेरा लास्ट होगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगी शायद। और हस्बैंड के साथ इस वर्क को भी करने की कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी इनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरी आज से शुरुआत है शायद इस वर्क की, फर्स्ट टाइम ही है मेरा। यानी कि 37 साल की एज में रिटायरमेंट ले लेंगे, ठीक है। 31 मार्च को रिटायरमेंट है इनका, ठीक है ना। और उससे पहले मेरे को क्या है कि MDRT करके देनी है इनको, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको। एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ। जब मैं लगभग 11 साल का था तब से मेरे मन में ये था कि पैसा कमाया जाए, बहुत पैसा कमाया जाए। और पैसा कैसे कमाया जाए ये पता ही नहीं था, ठीक है ना। बस ये था कि जितनी मेहनत की जाए उससे पैसा बनाया जा सकता होगा, ठीक है। और जब मैं लगभग आपको बताऊं 11-12 साल का था, उस टाइम मैंने पैसे बनाने के लिए एक छोटा सा के घर के बाहर हमारे एक फैक्ट्री थी, और गेट के पास में मैंने फट्टा रखा, और उसके ऊपर के वो स्टोव आता था ना, पंप वाला, उससे चाय बनाने का काम शुरू किया। चाय मजदूर लगे होते थे, उसके लिए मैं चाय लगभग उस टाइम 25 पैसे की चाय बना करती थी, ठीक है। थैंक यू। तो वो पहला मेरा काम था। तो उसके बाद जैसे बड़े होते गए, क्लास 6 में आए, 6 क्लास में जब आया तो मैंने क्या किया कि हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल पड़ता था, वहां मैं पैदल जाया कि तो शायद साइकिल भी नहीं हुआ करती थी हमारे पास में। तो वहां पे क्या कि जब जैसे इंटरवल होता था हमारा, तो बर्फ की कुल्फियां मिला करती थी वहां, और वो 25 पैसे की 2 मिला करती थी। पुरानी बातें कर रहा हूँ ना कुछ। और वो 8 पैसे की एक कुल्फी आया करती थी, 8 रुपए के वो 100 कुल्फी मिला करती थी। और मैं उस इंटरवल के अंदर यानी कि वो 100 कुल्फियां बेच दिया करता था, 2 रुपए कमाया करता था, ठीक है ना। तो बचत उस टाइम में पैसे कमाने की उस टाइम ये थी, जब मैं लगभग 11-12 साल का था, उसी टाइम ये था कि पैसे कमाए जाएंगे। फिर मैं जैसे स्कूल से आता घर, तो फिर मैं एक डिब्बा फिर ले आता था, और जैसे घर पे आया, घर पे खाना खाया, उसके बाद फिर गांव में निकल जाया करता था। तो वो 100 कुल्फियां फिर बिका करती थी, तो लगभग 4 रुपए पर डे कमाया करता था। तो ये मेरी यानी कहानी में बता रहा हूँ, शुरू बचपन में कहां से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने 10th की, और 10th करने के बाद क्या है कि जैसे हमारे क्या 1.5 महीने छुट्टियां होती है, उस टाइम क्या है कि हमारे पास में कच्ची ईंटें बना करती थी। वैसे बेसिकली मैंने बताया नहीं, अब श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे कच्ची ईंटें निकल, उस टाइम मकान भी कच्चे हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वो ईंटें भी क्या है 60 रुपए की 1000 ईंटें बिका करती थी। तो मैंने क्या किया, वो ईंटें निकालने का काम शुरू किया। अकेला खुद वो गारा बनाता था, खुद वो लोटे बनाता था, खुद ही थापता था। इस प्रकार से मेरे वो 1000 ईंट अकेला थाप दिया करता था पर डे की मैं अगर बात करूं तो। क्योंकि उस टाइम के दोस्त शरीर में भी जान हुआ करती थी, तो वो काम में अकेला कर लिया करता था। वो लगभग 30-40 हजार ईंटें में उस 1.5 महीने की छुट्टी में निकाला करता था। अभी भी जान है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो ईंटों काम किया, फिर घर के सामने फैक्ट्री थी, और फैक्ट्री भी किस चीज की थी, ऑयल मिल थी। उस ऑयल मिल के अंदर क्या, सुबह 8 बजे से दिहाड़ीदार मजदूर उसके ऊपर लगता था, शाम को 8 बजे तक लगता था, 12 घंटे, और शाम को 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे, और फिर सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक। आप विश्वास नहीं करोगे, 36 घंटे मैंने उस फैक्ट्री के अंदर वो सरसों की जो बोरी आया करती थी उसको लेके आया करता था, और उसके अंदर मशीन में डालनी होती थी। वहाँ रात में लगभग 500 मशीनें, वो 500 बोरी जो थी वो सरसों की उसमें डाल दिया करता था, ठीक है। और आप सबको सुबह 8 बजे लगता है, शाम को 8 बजे तक काम करता है, शाम को 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक, और अगले दिन सुबह 8 से लेकर 36 घंटे मैंने उसमें दिहाड़ी करी हुई है, ठीक है ना। ये काम तो बहुत आसान है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर मैंने 12th के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, फिर वहां पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैंने एक बुक बाइंडिंग की दुकान हुआ करती थी, उसमें मैंने काम किया। ये लगभग 300 बुक में पर डे अकेला बाइंडिंग कर दिया करता था, ठीक है ना। ये कोई काम छोड़ा नहीं, पेट पालने के लिए और पैसा कमाने के लिए जो भी जैसे रास्ता मिलता था कर लिया करता था।
उस बुक सेलर की दुकान पे काम किया। फिर उसके बाद एक मनियारी की दुकान होती है, जनरल स्टोर जिसको बोलते क्या, उस पे काम किया। फिर एक सब्जी की दुकान थी, उस पे काम किया। फिर मैंने खुद सब्जी की ठेली लगाई। उसके बाद मैंने फ्रूट्स जैसे गांव में ला के बेचता था। फिर मैंने जैसे ऐसे करते करते बीए कर लिया, और बीए करने के बाद फिर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था उस टाइम में। और मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या बुक्स स्टेशनरी का तो एक ऐसा शॉप क्यों नहीं कर लेते हैं। फिर मैंने एक स्टेशनरी की शॉप करी। पैसा था नहीं, जैसे तो मानता के काम चला के पैसा दुकान में कर लिया। और करने के बाद वो 2-3 साल में काफी अच्छी दुकान चली मेरी। और क्या हुआ कि जिससे वो दुकान ली थी, कि उस समझ तो थी नहीं ज्यादा, बचपना ही था उस टाइम में, तो वो दुकानदार ने क्या वो दुकान खाली करवा ली। इसकी दुकान बढ़िया चलने लगी। फिर मेरे को 1-1.5 किलोमीटर दूर ले जानी पड़ी वो दुकान। और वहां पे जब मैंने काम किया तो वहां मेरा काम चला नहीं। और तब 2002 में हमारी 15 मई 2002 को शादी हो गई थी, ठीक है ना। तब शादी के बाद फिर मैंने वो दुकान बंद कर दी। 8 अगस्त 2003 को मैंने क्या किया, पूरा सामान पैक किया और बीकानेर आ गया। बीकानेर आया तो उस टाइम मेरे पास 3 महीने की बेटी थी और 2700 रुपए थे मेरे पास में। तो 2700 रुपए लेकर के मैं बीकानेर आया, और जिसमें से वो ट्रक में सामान लेके आया, उसको 1500 रुपए उसको दे दिया। अब आप सोच सकते हैं 1200 रुपए थे। और एक ऐसी बस्ती बीकानेर की शिववाड़ी बस्ती है, जो रेगर बस्ती है पूरी, टोटली वो क्या है, जूती बनाने का या उसका काम करते हैं, वो शूज वगैरह बनाते हैं। वहां पे फिर मैंने ऐसे एक एसटीडी पीछे लगाया, दूध का या पैसा था ही उस टाइम में मेरे पास कुछ, तो मैंने फिर वैसे छोटा मोटा पटूनी का 10-20 हज़ार में काम शुरू किया। और काम करने के बाद में फिर मैंने वाइफ को एक स्कूल में 600 रुपए में, इनको भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए मैंने कहा जब कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसके लगभग 2 साल बाद में क्या होता है कि एनजीओ चलती है अलवर केंद्र बौद्ध शिक्षा समिति के नाम से, हमारे अलवर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में चलती है। तो वहां पे एक वैकेंसी ऐसी आई थी, और वो मैंने पेपर में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता, और सैलरी क्या थी 2200 रुपए। और 2200 रुपए के लिए उस टाइम क्या मैं तो कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ मिल जाए, और उसमें क्या 55% मार्क्स मांग रहे थे। और मैडम भी हमारे क्या पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट रही है, लगभग 70% प्लस मार्क्स उनके उस टाइम में आते थे। तो मैंने कहा जी इनका फॉर्म भरवा देते हैं। मैंने इनका फॉर्म भरवाया, और जब फॉर्म भरवाया तो इनका सिलेक्शन हो गया था। हम जयपुर आए, तो जयपुर जैसे सुबह आए तो वहाँ पे किसी होटल पे चाय पी, जैसे भातड़ी पे बैठे चाय पीते, वहाँ चाय पी रहे थे, क्यों डर रहे थे, कभी बड़े शहर में कभी गए नहीं थे। तो मैंने कहा जाएंगे तो क्या था, यहाँ कोई लूट ले या कुछ, अपने लूटने को था ही नहीं, कुछ धारी कुछ नहीं था। तो उसके बाद मुझे लग रहा था क्या कि लूट वगैरह नहीं ले तो क्या लूटेंगे वो। फिर वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, इनका सिलेक्शन हुआ। फिर हम लोग लगभग 2 महीने बाद यहाँ पे अलवर आ गए। अलवर जब आया तो उस टाइम मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा परमात्मा ऐसे क्या बुरे काम किए थे जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ रहा है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ आए, फिर एक महीना रुका मैं, 1 महीने तक इनके साथ रहा। उसके बाद मैंने कहा मेरा यहाँ नहीं लग रहा है, मैं वापस चला गया बीकानेर, और ये अपना काम करती नहीं। और 10 साल तक जॉब किया, उसके बाद उस जॉब को रिजाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब रिजाइन करने के बाद देखो पसीना आ रहा है गर्मी के अंदर ऐसे मेहनत करते तो वहां पसीना आता है, ठीक है ना। तो 10 साल इन्होंने जॉब किया। पहले हम 200 रुपये कमरे में रहे किराए पे, 900-800 ऐसे शहर में आ गए। फिर आज पिछले 2 साल पहले हमने अपना खुद का फ्लैट लिया 25 लाख रुपए का एक, ठीक है। और उस फ्लैट लेने से पहले की मैं बात करूं तो सितंबर 2015 की बात है, जब मैं टेंशन में था कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, काम हो नहीं रहा, क्या करना चाहिए। सर एजेंसी कब से आपकी? एजेंसी 2007 की, मार्च 2007 की, ठीक है ना। आईओए से कब से? आईओए पे उसी पे, ठीक है। सितंबर 2015 की बात है, तो मैं काम नहीं हो रहा था, तो मैं जैसे घर से निकल गया शाम को बाइक लेके, और एक पार्क है हमारा, उस पार्क में जाके बैठ गया। मैंने कहा काम नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ नहीं आ रहा है। मैंने वहां पे ऐसे ना गूगल पे यूट्यूब पे ना ऐसे डाला LIC मोटिवेशनल ट्रेनिंग वगैरह ऐसा कोई डाला था। जब डाला तो वहां पे कुछ चीजें निकल के आई। फिर आईओए का नाम आया, आईओए का सर्च करते करते फिर उसे पता लगा आईओए के ऑफिस हैं, कहाँ क्या है ये पता नहीं है। दिल्ली का ऑफिस मिला, और विपिन जी से मेरी पहली बात हुई। मैंने कहा इस प्रकार से मेरे को कुछ सीखना है। सीखना है इसके लिए क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ डीवीडी आती है, कुछ बुक्स आती है, आपको वो लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैंने कहा उसकी फीस कितनी है, शायद 8,167 थी, ऐसा कुछ फीस थी उसकी उस टाइम। सितंबर 2015 की बात हूँ। उन्होंने बेसिक कोर्स के बारे में बताया। फिर बताया कि मुकेश सर हमारे गुरु हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे, आप आ जाओ।
फिर मैंने कहा इनको पैसे नहीं भेजे, इन्होंने कहा पैसे भिजवा दो, मैंने पैसे नहीं भेजे। मैंने कहा यार ये दिल्ली वाले हैं, ठीक है ना, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि जेब कट जाती है, दिल्ली वाले वैसे ही मुझे रुपये काट लेंगे जेब गई, ठीक है ना, मैंने पैसे भेजे नहीं इनको, ठीक है। मैं फिर आया, मैंने कहा चलो 8,000 का लगेगा। फिर यहाँ मुकेश सर जो स्टेशन में आए बेसिक कोर्स में, आने के बाद पता लगा इन्होंने 10 इंट्रोडक्शन दिया, मैं मुकेश जोशी LIC एजेंट। मैंने कहा यार कमाल है, LIC एजेंट के लिए सुनने के लिए अपने को 8,000 में दिए इनको। मैं इतने सालों से LIC एजेंट हूँ और इनको सुनने के लिए 8,000 रुपया दे दिया इनको, और वहां से मैं आ गया 150-200 किलोमीटर दूर चल गई। फिर उन्होंने क्लास ली, स्टार्ट की, तो शाम तक मेरे जाके दिमाग में क्या सेट हुआ यार, कुछ हम क्या समझते हैं LIC एजेंट बहुत कुछ जानते हैं, जब इनकी क्लास करके पता लगा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। और अभी भी मेरे कई बार मैं बात करता हूँ लोगों से, यार हम तो सब कुछ जानते हैं LIC एजेंट, हमें क्या बताएं क्या सिखाएंगे। मैंने कहा मैं पिछले अगर मैं बात करूं 12-13 साल से LIC में हूं और 5 साल लगभग IAA के अंदर जुड़ गया हूं, मैंने अभी तक 5% ज्यादा भी नहीं सीखा है LIC है क्या क्या नहीं है, और ये सब कुछ जानते प्रभु आपके चरण कहाँ पे हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब IAA में आया तो यहाँ पे जितू भाई आज बैठे सौभाग्यशाली हूँ, ये क्या पता है आगे इंट्रोडक्शन जैसे आप सुबह आप लोगों ने क्या बुलाया कि MDRT एजेंट आ जाओ, मेरे को पता नहीं था MDRT होती क्या है। जब यहाँ आया तो ये कहते मैं 7 साल से MDRT, और भी थे इनके साथ में KN शर्मा जी थे, तो ये लोग और एक और भी थे, वो लोग क्या बोल रहे यार हमारी 7 बार 10 बार MDRT COT। मैंने कहा ये कहाँ से बोल रहे हैं, तो मैं सोचा भाड़े के टट्टू है, मैंने कहा ये मुकेश सर के भाड़े के टट्टू छोड़े हुए यहाँ पे। और उस टाइम मैंने बताया मैं कोई आता मेरे को चलाते थे कि यार, मैंने कहा हाँ जिंदगी बदल गई। मैंने कहा हमारी क्या बदलेगी पता नहीं है, अब देखते हैं। तो फिर ये उस टाइम शुरू हुआ, फिर मैंने बेसिक किया, एडवांस किया, फिर उसी अगले साल जैसे मैंने कहा MDRT तो करनी है, तो नेक्स्ट ईयर 17 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरी 15 में ज्वाइन किया, 16 में MDRT हुई, 17 में MDRT हुई, 18 में हुई, और लास्ट ईयर की मैं बात करूँ डबल MDRT हो गई है। अब IAA में नहीं आता तो शायद MDRT आसपास ही नजर नहीं आती कहीं, और मैं भी वंस देर बाद इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, उस तरह से वो कहानी सुनते थे ना, पढ़ाते थे पढ़ते थे, तो वही कहानी मेरे साथ भी होती, वो एक एजेंट था, वो ये वो हो जाता, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ चले जाते पता नहीं होता, ठीक है ना। तो अब ये डबल हुई तो COT इस साल COT करनी है, ठीक है ना, वो COT हो ही जाएगी, ठीक है ना। और अभी जैसे मैं मेरी इतनी तो कहानी सुनाई आपको, 40 साल का लगभग एक्सपीरियंस, मैंने 5 साल में वो पसीना भी इसीलिए जल्दी ज्यादा आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है 40 साल की कहानी को 4-5 मिनट में बताना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ब्लड दौड़ जाता है ना शरीर में। तो वो अब आपको ये तो लग गया कि यार इतने सारे सर्कमस्टांसेस थे, इतने सारे, यानी कहाँ से हम किस बैकग्राउंड से आए, कहाँ से आए, नहीं आए, किस प्रकार से हमारे पीछे के जो है, और हम लोग यानी मेन क्या है हमारे को पहुंचना कहाँ पे है। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब रह करके मर जाना है, चले जाना है दुनिया से, वो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है ना। अभी मैं बात करूँ, जैसे मैंने फ्लैट की बताया आपको कि फ्लैट IAA में लिया तो शायद मैं किराए के मकान में रहता, तो 25 लाख के फ्लैट लिया, अभी 10.5 लाख की 1 साल पहले 1.25 साल पहले मैंने बलेनो गाड़ी ली थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये, और अभी एक पीछे प्लॉट भी लिया मैंने 15 लाख का है, मतलब कुल मिला के 4-5 साल में आपकी लाइफ जो है बिल्कुल एंटायर लाइफ चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। और अब यहाँ से जिंदगी शुरू होगी, ठीक है ना। अभी तक तो क्या थे, वो खड्डे थे या कुछ भी करने में लग गया था, ठीक है ना। तो अब आप जो लास्ट ईयर आपने डबल MDRT किया है, उसमें से अब जो हाउस में लोग बैठे हैं उसके लिए क्या मैसेज है, क्या आप उसमें से शायद मैंने मैसेज तो किया, मेरी जो लाइफ देखी रहे ये सोचते हैं कि हमारे सामने बड़े चैलेंज है, ठीक है ना। चैलेंज हर इंसान के सामने होते हैं। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि जब चैलेंज हमारे सामने, मैं कहता हूँ जिस आदमी के सामने चैलेंज है वो ही जिंदा है। आप सुनसान घाट में चले जाइए, वहां पे देखिए उन सब लोगों के सामने किसी के सामने चैलेंज नहीं, चाहे वो छोटा आदमी, बड़ा आदमी, जॉबर, बिजनेसमैन, कोई भी वहां पे पड़ा होगा, ठीक है ना, पर तो उसके सामने चैलेंज नहीं है, बट वो इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है ना। अभी बात काम करने की बात करूं, काम की मैं अगर बात करूं तो काम में क्या होता है, जैसे एक बार गया हवाई जहाज में, किससे पूछा, रॉकेट से पूछा कि यार तू इतना तेज कैसे उड़ता है, ठीक है ना। तो रॉकेट ने कहा कि मेरे पिछवाड़े में, मेरी पूंछ में क्या है, आग लगी हुई है। तो मेरे तो आग लगी हुई थी ना, कि मेरे को बच्चों की टेंशन थी, घर बनाने की थी, और सब चीजों की थी, तो वो टेंशन थी, इसी वजह से मेरे को आगे बढ़ने में मौका मिला। अभी आज मैं बात करूं, अगर लगभग 38 लगभग 80,000 रुपए की EMI पर मंथ जाती है, वो आग लगी हुई ना पूंछ में, 80,000 की जो EMI जाती है वो मेरे को आगे बढ़ाती है, वही डबल MDRT करवाती है, और वही इस साल COT करवाती। हम लोग क्या करेंगे, हम देखते हैं यार ये छोटी सी EMI क्या मांग रहा है, आप क्यों टेंशन ले, वो टेंशन लोगे तो ही काम होगा,
अभी पहले सर बोलते थे बिना रिश्ते कुछ नहीं मिलने वाला, सर बोलते थे, सभी लोग विपिन जी बोलते थे, अमोल सर बोलते, दीपक सर बोलते शीशे में आ जा, शीशे में आ जा। मैंने कहा शीशे में आ जा, 1.5 लाख रुपया देना, ये भी एक, क्योंकि बैरियर था ना, उस बैरियर को तोड़ना पड़ा, ठीक है ना। अब शीशे में तीसरा महीना ये पूरी फुल पेमेंट एक साथ, जैसे वहां से आए थे हम लोग बॉम्बे कन्वेंशन से आए। आज भी मेरे 2 साथी भाई पवन है और भाई मंजीत है, इन दोनों को भी मैं बहुत दिनों में प्रयास करते हुए आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। सीसी की फीस वसूल हो गई, सीसी भी होगी सर, बढ़ा दें सर, फीस बढ़ानी पड़ेगी लोग। थैंक यू दोस्तों, एक बार जरूर